को बताने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता। वहीं भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता प्रशिक्षित होता है, जिस भी दायित्व में रहे। तो पार्टी का एक अभियान चल रहा है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जो अपने विचार के हैं, अपने दल के हैं, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। और इसके लिए जिला परिषद के तमाम सदस्यों का, जो हम लोग निर्वाचित हुए थे मधुबन में, उनका प्रशिक्षण संपन्न हुआ था। जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रशिक्षण कलकत्ता में हुआ था। और अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो पंचायत समिति के सदस्य, जो प्रमुख है, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम अभी सभी जिलों में हम लोगों का निर्धारित हुआ है। और उसके ही तैयारी के निमित्त उसमें जाने वाले के लिए आज एक बैठक रखी गई थी। सर, आज से सरकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दोबारा मतलब तीसरा चरण का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसके जरिए कई लोगों का त्वरित समाधान होता है, कई ऐसे मुद्दे आते हैं। 2 चरणों का रिजल्ट पहले पूछ लीजिए आप लोग। हजारों हजार जो आवेदन है, हजारों हजार जो कागज़ हैं, वो सड़ गल गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। आप जाएंगे तो वहीं पे जाकर के लोग फिर से कहेंगे कि हमारे लिए क्या है। ये आईवास है। आईवास इस तरह का कि भाई सरकार जो है पूरी तरीके से अपनी ब्रांडिंग के लिए एक पिकनिक का माहौल हो गया है ना। दिसंबर का महीना ऐसे ही समय में कहते हैं, सारे पदाधिकारी ब्लॉक में ताला लगा करके किसी पंचायत में चले जाते हैं, एक कोरम पूरा किया जाता है, लोग आते हैं, कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ है, उनके रखी जाती है, वहाँ पे मुर्गा भात खाते हैं और फिर घर को चले जाते हैं। अब 10 दिन 15 दिन ब्लॉक में कोई काम नहीं हुआ, एक साधारण सर्टिफिकेट के लिए भी लोगों को चिंता करना पड़ेगा। यदि किसी को आय प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को यदि अपना ये चाहिए, तो नहीं मिल पाएगा। इस तरह से सारे व्यवस्था को प्रभावित करके सरकार IPRD के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का चेहरा गांव तक चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, इससे कोई फ़ायदा, अगर यदि फ़ायदा है तो आप निकाल करके कहिए, सरकार पहले जवाब दे। जे भाई पिछले 2 जो आपने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को जो आपने किया था, वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के रिजल्ट आप बताएंगे कितना है। आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता है। और हम लोगों को जो सूचना है, हजारों हजार, 50,000, लाख जो आवेदन है, वो कूड़े के दान की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं तो इतना ही मानता हूं कि यह जो सरकार आपके द्वार है, ये सरकार आपके द्वार अपने विफलता को छिपाने के लिए, एक जो है आईवास करने के लिए जनता के बीच में एक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जाने का काम करते हैं। फिर अम्बा के साथ दोबारा एक ज़मीन घेराव किया जा रहा था हजारीबाग में, उसके द्वारा सरकार के द्वारा FIR भी दर्ज किया गया। 24 घंटे में ही अज्ञात के नामों पे FIR हो जाता है, उनका नाम को हटा दिया जाता है। अब ये दिखलाता है कि सत्ता में जो आज लोग बैठे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण दायित्वों में हैं, जिन लोगों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, उनके द्वारा किस तरह से, सत्ताधारी लोगों के द्वारा किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और प्रशासन कितना जो है अपने आप को असहाय मान रहा है। जो प्रशासन बाकायदा बाय नेम नोटिस करता है कि आप पे ज़मीन आपने कब्जा किया है, आपको इसको उखाड़ना चाहिए, वही प्रशासन जो है सरकार के दबाव में, और ये सरकार दबाव बनाने के लिए शुरू से जानी जा रही है। और इसी कारण से आज सरकार जो है इतने शिकंजों में, कानूनी शिकंजों में और इतने तरह के जांचों में और इसमें फंसी हुई है। गलत कामों को बचाने का काम भी सरकार करती है। और यहाँ पर भी साफ जनता ने देखा है कि किस तरह से गलत को बचाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव बनाया। और जिस पदाधिकारी ने साहस दिखाया था कि गलत नहीं होने देंगे, उसके मनोबल को तोड़ा है। ये पूरी तरह से संपोषित करने वाली सरकार है, जो गलत करने वाले लोग हैं, जो लूट करने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जो है मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में नोटिस के बाद, तो जांच के बाद, FIR होने के बाद उस जांच में चीज़ें आती, आपने FIR ही क्यों नहीं होने दिया। ये साफ दिखलाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी मिशनरी उसमें लगी हुई है और मुख्यमंत्री जी का संरक्षण है, तभी जाके वो पर। सत्ताकालीन सत्र होना है। अब सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं ब्यूरोक्रेट्स के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा। ब्यूरोक्रेट्स, देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था में तीनों की अपनी महत्व है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका को जब आप काम करने के लिए फ्री हैंड नहीं दें, जब आप काम करने के लिए उनको मौका नहीं दें, जब वो आप कहीं ना कहीं प्रभावित करके या फिर इन्फ्लुएंस करके उनसे काम लेने का काम करें, कहीं गलत कामों का कहीं इसके लिए करें। कई एक अच्छे पदाधिकारी आज एक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए, कई एक पदाधिकारी, जो लोग हैं उन पर भी दबाव है। निश्चित रूप से
और जहाँ तक सत्ता पक्ष की बात है तो सत्ता पक्ष तो हमेशा, कल का उदाहरण आपने देखा है कि किस तरह से विधायक जो है उनका नाम आया, गलत करने के लिए आप दबाव बना रहे हैं और गलत नहीं करना चाह रहे हैं तब आप उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे भी मुझे लगता है कि जनता का काम इस सरकार में नहीं हो रहा। कोई भी पदाधिकारी स्वच्छंद भाव से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए नियम कायदा कानून से अगर यदि कोई जनता का भलाई का काम करना चाहे तो इस सरकार में उसको कोई अलाउड नहीं है। और जो भी है वो दबाव है, दबाव करके गलत करने के लिए, बाध्यकारी बनाने के लिए उनको प्रयास है, जो हमको लगता है एक कार्य पद्धति में बहुत बड़ा इफेक्ट आया है, उनके कार्यकुशलता में भी इफेक्ट आया है। यही सब पदाधिकारी थे जो पिछले 5 साल के अंदर में झारखंड को एसकेएम झारखंड से निकाल के स्किल झारखंड के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया था। इतने सारे सड़कें बनाई, इतने सारे बिजली के काम किए, विकास के नए आयाम किए। आज उन्हीं पदाधिकारियों के साथ ऐसी जटिलता है कि बिना पैसा के कहीं पोस्टिंग नहीं मिल रहा है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हर दिन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के दबाव का महसूस कर रहे हैं, तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। सर, अब शीतकालीन सत्र होना है, चूँकि बिना नेता प्रतिपक्ष के ही तरह दिनों सदन चली है 3 सालों तक, तो इस बार क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? और मुद्दे तो बहुत हैं, इन मुद्दे से सरकार भागती रही थी। अब वैधानिक तरीके से एक दायित्व के साथ हम लोग जब वहाँ जाएंगे तो वैधानिक बाध्यता उनके लिए भी होगी कि भाई जो सरकार के ऊपर जो भी सवाल हैं उनको सुनना ही होगा। और मुझे लगता है कि हमारा काम जो है विपक्ष के रूप में, वो काम का निर्वहन करने के लिए हम लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे और 4 साल का हिसाब लेते हुए आगे के 1 साल का जो बकाया जो है उनको वापस कर देना होगा।